इस कहानी को ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देने वाली है। एक शहर में एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था जिसके पास सब कुछ था। अपार धन दौलत, शोहरत, सब कुछ। मतलब उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। दरअसल वह बूढ़ा व्यक्ति पहले एक व्यापारी था। उसने अपने व्यापार में खूब मुनाफा कमाया। उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, लेकिन अब बुढ़ापे में उसका मन बहुत बेचैन रहने लगा। सब कुछ होने के बाद भी नोइस रात को चैन से सो नहीं पाता था। जब वह घूमने निकलता तो उसके मन में कुछ विचार चलते रहते, मानो वह विचारों से परेशान हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए। सब कुछ पाकर भी मन इतना बेचैन क्यों है? नोइस, अब मुझे मन की शांति कैसे मिले? आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए? दरअसल वह बहुत लालची और कंजूस व्यक्ति था। रात को सोते समय वह अपनी मालकिन से कहता कि मुझे अब नींद नहीं आ रही है। पता नहीं मेरा मन इतना बेचैन क्यों है। मालकिन बोली, क्या तुम भी बेवजह चिंता करते हो? इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसने उससे कहा कि जंगल में एक महात्मा आए हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन महात्मा हर किसी से नहीं मिलते। उसने सोचा कि वह महात्मा से जरूर मिलेगा। चाहे कैसे भी हो, महात्मा से मिलकर वह अपनी समस्या का समाधान जरूर करेगा। अगले दिन वह महात्मा से मिलने जाता है। वह महात्मा के आश्रम में जाता है और देखता है कि महात्मा एक आम के पेड़ के नीचे शांति से बैठे हैं। वह उन्हें ध्यान से देखता है कि कोई इतना शांत, चिंतामुक्त और बेफिक्र कैसे हो सकता है। वह महात्मा के चरणों में बैठ गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महात्मा, अरे भाग्य, आखिरकार मुझे आपके दर्शन हो ही गए। महात्मा ने कहा, बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? वह बोला, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। महात्मा ने उसे खाने के लिए मीठे आम दिए। वास्तव में वे आम इतने स्वादिष्ट थे कि वह आदमी उन्हें खाकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत से आम खाए हैं, लेकिन इतना मीठा आम मैंने कभी नहीं खाया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे यह आम का पेड़ कहाँ मिल सकता है? मैं इसे अपने बगीचे में लगाना चाहता हूं। महात्मा मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, बस उससे पूछा, बताओ तुम्हारे आने का क्या उद्देश्य है? तुम यहां क्यों आए हो? उसने कहा, दरअसल मेरे पास सब कुछ है। पैसा, दौलत, अपार संपत्ति, मैंने वो सब कुछ कमाया है जिसकी मुझे जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं हर समय चिंताओं से घिरा रहता हूं। बूढ़े ने भारी मन से कहा, महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और अनुभव किया है। मैंने अपने जीवन की सभी इच्छाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। पता है, मैं अपने जीवन के अंत में शांति चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। महात्मा ने ध्यान से सुना और फिर कहा, प्रिय मित्र, शांति एक ऐसी चीज है जो बाहरी चीजों में नहीं मिलती, यह हमारे भीतर ही है। शोर। लेकिन इसे खोजने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा। मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। महात्मा ने वृद्ध व्यक्ति को ध्यान, योग, प्रकृति में समय व्यतीत करना, संगीत सुनना, सकारात्मक सोच, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद, प्राणायाम और समाज सेवा के बारे में विस्तार से समझाया। वृद्ध व्यक्ति ने महात्मा की प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कुछ दिनों के बाद वृद्ध व्यक्ति पुनः महात्मा के पास आया, लेकिन वह अभी भी बहुत परेशान और दुखी था। महात्मा को एहसास हुआ कि उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उसने महात्मा से कहा, महात्मा, जैसा आपने कहा, मैंने प्रतिदिन ध्यान, संगीत, योग करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी मेरे जीवन में अशांति है। मेरा मन अभी भी शांत नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा समझ गए कि इसके लिए एक विशेष प्रकार के उपचार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, जब भी मैं सोने जाता हूं तो मेरे मन में हजारों विचार आते हैं। तरह तरह के विचार आते हैं जो मुझे और अधिक चिंतित कर देते हैं और मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मैं काफी समय से इसी तरह परेशान हूं। अब मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है।
इसलिए मैं आखिरकार आपके पास आया हूं नोइस। अब इस समस्या का समाधान केवल आप ही दे सकते हैं। महात्मा बोले, हाँ, उससे पहले तुम तालाब में जाकर हाथ मुंह धो लो और फिर मेरे पास आना। वह व्यक्ति तालाब में जाकर हाथ मुंह धोता है और वापस आकर महात्मा नोइस के पास बैठ जाता है। लेकिन वह देखता है कि उसने एक कीमती घड़ी पहनी हुई थी जो तालाब में गिर गई है। अब वह चिंतित हो जाता है। वह कहता है, महात्मा, मेरी घड़ी तालाब में कहीं खो गई है, कृपया उसे ढूंढ दीजिए, मैं बहुत चिंतित हूं। महात्मा उससे कहते हैं, नोइस, तुम्हें आज तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। उसने कहा, नहीं, पहले मुझे मेरी घड़ी चाहिए। घड़ी खो जाने से वह इतना चिंतित हो गया कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और बेकार की बातें करने लगा। उसने कहा, महात्मा, यह जरूरत तुम्हारी कोई चाल है, मैं जानता हूं। अपने शिष्यों से कहो कि मुझे मेरी घड़ी लाकर दे। मैं घड़ी को लेकर इतना चिंतित हो गया मानो। तब महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी घड़ी लाकर दूंगा, तुम चिंता मत करो। महात्मा बिल्कुल शांत और स्थिर बैठे थे। उन्होंने कहा, यह कैसा चमत्कार है, मुझे पता है। इतना सब होने के बाद भी तुम शांत कैसे बैठे हो? मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं। क्यों? महात्मा बोले, दरअसल मेरा मन शांत नहीं है, क्योंकि मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा हूं, या पेड़ ही बहुत दिव्य है। उन्होंने कहा, यह पेड़ दिव्य है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूं? इस पेड़ में इतनी शक्ति है कि जो भी यहां बैठता है उसका मन ऐसे ही शांत हो जाता है, लेकिन यहां बैठना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहां बैठने के लिए बहुत ध्यान और साधना करनी पड़ती है। उन्होंने कहा, तो यह बात है, आप जानते हैं। घड़ी खो जाने से उनका मन बहुत व्यथित हो गया। इसीलिए उन्होंने महात्मा की बात नहीं मानी और उनका धन्यवाद करके वहां से चले गए और कहा, मैं अगले दिन आकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढूंगा। अभी मैं घड़ी खो जाने से बहुत परेशान हूं। इसीलिए आप जो भी मुझे बताएंगे मैं उन्हें न तो सुन पाऊंगा और न ही उन पर अमल कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे पता है कि मैं अगले दिन आऊंगा। बुरा व्यक्ति घर जाता है और पूरी रात उस घड़ी के बारे में सोचता है कि यार, मेरी घड़ी कितनी कीमती थी, मैंने इसे इतनी मेहनत से खरीदा था, यह पानी में कैसे गिर गई। तूफान ने रात यही सोचते हुए गुजार दी कि अब वह घड़ी कैसे मिलेगी। तूफान के बाद उसके मन में एक विचार आया। वह महात्मा यह सब सुनकर इतना शांत और चुप कैसे बैठा था? यह सब उस पेड़ का जादू है। लेकिन महात्मा ने कहा कि इस पेड़ के नीचे बैठने के लिए हमें ध्यान करने की जरूरत है, लेकिन यह सब बेकार की बातें हैं। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। उस पेड़ के नीचे बैठने मात्र से मुझे लगता है कि मेरा मन शांत हो जाएगा। रात तक उसके मन में बस यही विचार आते रहे। उसने सोचा कि क्यों न मैं किसी तरह उस पेड़ के नीचे बैठ जाऊं और अपने मन को शांत करूं। यह सब तो कहने की बात है, लेकिन उस लक्ष्य में कोई तो होना ही चाहिए। फिर उसने निश्चय किया कि बिना ध्यान के ही वह उस पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन को शांत करेगा। कौन जाने, अगर वह बैठ गया तो उसे शक्तियां मिल जाएं और शक्तियां मिलते ही वह अपनी घड़ी ढूंढने में सफल हो जाए। वह रात को सोच रहा था। रात के 20 बज चुके थे। उसने सोचा, यह काम सुबह क्यों नहीं हो सकता। फिर इसी इरादे से उसने सोचा, क्यों न रात को उस आश्रम में चला जाए। महात्मा सो रहे होंगे, पेड़ के नीचे वह जगह खाली होगी। पता है, उसे चुपचाप जाकर उस पेड़ के नीचे बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चमत्कार हो रहा है। कौन जाने, शायद उसे ऐसी शक्ति मिल जाए कि वह घड़ी ढूंढ सके और उसका मन भी शांत रहने लगे। इसी इरादे से वह रात को चुपके से महात्मा के आश्रम के लिए निकल पड़ा। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा अपनी कुटिया में शांति से सो रहे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, मानो वे सारी दुनिया के बंधनों से मुक्त हो गए हों। किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। वह उनकी ओर देख रहा था। कोई इतनी शांति से कैसे सो सकता है? ऐसे सोए उसे तो कई साल हो गए। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पेड़ के नीचे देखा तो पाया कि वह बिल्कुल खाली था और एक रोशनी जल रही थी। उसे यकीन हो गया कि पेड़ के नीचे कोई जादू है। अब उसे बस चुपचाप वहीं बैठना था।
और बैठने के बाद उसके अंदर सारी शक्तियां आ जाएंगी, जिससे वह चीजों को समझ भी पाएगा और उस शक्ति से वह अपनी घड़ी भी ढूंढ लेगा। यह सोचकर वह चुपचाप उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे सुबह होने वाली थी। वह चुपचाप उठा और भागकर अपने घर सोने चला गया। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि उसके साथ कोई चमत्कार होगा, उसके अंदर शक्तियां आ जाएंगी, अब वह भी अपनी इच्छा के अनुसार जी सकेगा और उसका मन शांत हो जाएगा और उसे घड़ी भी मिल जाएगी। लेकिन सुबह होने पर उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले जैसा ही था। अब वह फिर से उसी थकीहारी नींद में महात्मा के पास जाता है और हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है कि हे महात्मा, अब कृपा करें, मेरा कोई सहारा नहीं है। अब आप ही मुझे संदेह की समस्या का समाधान दे सकते हैं। महात्मा ने कहा, क्या बात है, आप ही बताइए। उसने कहा, बस इतना बताइए कि आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपका मन कभी विचलित क्यों नहीं होता? आप चिंता में क्यों नहीं डूबते? महात्मा बोले, जानो, मैंने कल तुमसे कहा था कि इस पेड़ के नीचे एक जादुई शक्ति है। जो कोई भी इस पेड़ के नीचे बैठता है, उसके अंदर सारी शक्तियां आ जाती हैं। उसने कहा, यह सब झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसने कहा, कैसे? मैं रात को पेड़ के नीचे बैठा था, जानो, लेकिन मुझे किसी भी चीज में कोई जादुई शक्ति नहीं मिली और न ही कोई बदलाव हुआ। ये सब बेकार की बातें हैं, तुम झूठ बोलते हो। महात्मा फिर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि महात्मा गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन महात्मा कुछ नहीं बोले, उल्टा महात्मा मुस्कुरा रहे हैं। जानो, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा? तुम्हें गुस्सा आना चाहिए कि मैं तुम्हारी इजाजत के बिना पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कहा, लेकिन अगर ध्यान करने से पूरा मन शांत हो जाता है तो मैं भी ध्यान करने के लिए तैयार हूं। महात्मा बोले, नहीं, मुझे पता है, अब ध्यान करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उसने कहा, क्या मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी? महात्मा बोले, जल्दी मत करो, धैर्य रखो और संतुष्ट रहना सीखो। अगर तुम एक घड़ी खोने की वजह से इतने परेशान हो गए तो तुम जीवन में शांति कैसे पा सकोगे? महात्मा बोले, अब तुम यहां से जाओ और कल यहां आना। महात्मा फिर से मुस्कुराए। बोले, अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? महात्मा बोले, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन इस बार वो देखते हैं कि उनके पोते का हार अब वहां नहीं है। वो हैरान हो जाते हैं। वो गुस्से से कहते हैं, महात्मा, मेरे पोते की चेन कहां गई? आखिर पोते की चेन पानी में कैसे गिर गई? ये जरूर कोई चाल है, बताओ ये क्या है? क्या तुमने मेरी घड़ी और मेरे पोते की चेन चुरा ली है? ये ऐसे कैसे खो सकती है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। महात्मा को एक बार फिर से गुस्सा आने लगता है। उनकी सबसे कीमती घड़ी और उनके पोते की चेन भी उस तालाब में गिर गई। वो वहां से चले जाते हैं और दूर जाकर बैठ जाते हैं। जब उनका गुस्सा शांत होता है तो महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अपनी घड़ी ले लो और अपनी सोने की चेन ले लो और अब तुम यहां से जाओ और दोबारा यहां कभी मत आना। वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और बोला, महात्मा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक पापी, नीच व्यक्ति हूं, मेरा मन संकीर्ण है, मैं आपकी तरह ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं जो भी हूं, मैं खुद को बदलना चाहता हूं और अपने अंदर शांति लाना चाहता हूं। महात्मा बोले, तुम्हें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। उसने कहा, महात्मा, कृपया ऐसी बातें न करें, मैं शांति पाने के लिए कुछ भी करूंगा। महात्मा बोले, जब तुम सिर्फ एक घर के लिए इतना परेशान हो सकते हो तो तुमने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी कमाया है उसे कितनी मुश्किल से हासिल किया होगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, बहुत ज्यादा मोह, बहुत ज्यादा मोह, बहुत ज्यादा प्यार, इन चीजों के कारण व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिल सकती। तुम जो खो चुके हो उसके बारे में ज्यादा चिंतित रहते हो, लेकिन जो पाया है उससे कभी खुश नहीं होते। तुम इस कुटिया में आए हो, यह तुम्हारा सौभाग्य है और तुम्हारा जीवन अवश्य बदलेगा। महात्मा बोले, तुम रात को चुपके से यहाँ आए और इस पेड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मन में शांति नहीं मिली। क्या तुमने सोचा है क्यों? क्योंकि कई बार शांति एक जगह या एक जगह पर नहीं मिलती। शांति अपने भीतर संतुष्ट होने से, चीजों को स्वीकार करने से मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सत्य को जानने से। लेकिन जो व्यक्ति सत्य को जानने के लिए तैयार नहीं है
बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने जीवन में शांति कैसे पाएगा? उसने महात्मा से पूछा, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? महात्मा बोले, क्या तुम इस घड़ी और इस सोने की चेन को जानते हो? इसे कहीं दूर इस जंगल में फेंक दो जहां तुम इसे कभी नहीं पा सकोगे। यह उसके लिए बहुत कठिन निर्णय था। महात्मा बोले, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मन कैसे शांत होता है। वह व्यक्ति बहुत देर तक उस चैन के बारे में सोचता है और फिर उसे कहीं दूर हवा में फेंक देता है और वह एक बड़े बरगद के पेड़ पर जाकर कहीं खो जाती है। उसे खोने के बाद 1 मिनट के लिए उसे बहुत दुख होता है। महात्मा कहते हैं, जानते हो, अब तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि वो तुम्हारा नहीं है, तुमने उसे खो दिया है और जीवन में कभी दोबारा नहीं पाओगे। तुम इस बात को स्वीकार करो और अपने आप को समझाओ कि जो तुम्हारा नहीं है उससे प्रार्थना करने का क्या मतलब है, और तुम उसके लिए चिंतित हो क्योंकि उससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। जानो, सोचना बंद करो और अपने आप को ये बात समझाओ। वो व्यक्ति 2 मिनट ध्यान करना शुरू करता है और इन बातों को समझता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे ये बात समझ में आती है, ये जो चीज हमारी नहीं है और हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में सोचने और चिंता करने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। अगर तुम असल जीवन में शांति चाहते हो तो तुम्हें संतुष्ट रहना सीखना होगा। तुम्हें प्रकृति को स्वीकार करना होगा। महात्मा बोले, प्यारे दोस्त, कोई भी बाहरी चीज तुम्हें कभी शांति नहीं दे सकती। अगर तुम शांति चाहते हो तो तुम्हें संतुष्ट रहना सीखना होगा। जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। ये जिंदगी बिखर रही है, यहां कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, यहां कोई तुम्हारा अपना नहीं है। सब दिखावा है, जानो, और सब भ्रम है। हम शांत हैं क्योंकि हमें वस्तुओं से कोई लगाव नहीं है। हम किसी से कुछ नहीं पा सकते। हमें किसी से कोई लगाव नहीं है। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। हमें किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, जानो, मुझे अपने बच्चों की ज्यादा चिंता रहती है। मेरे बाद उनका क्या होगा? वे मेरी कंपनी संभालेंगे या नहीं? अगर मैं मर जाऊं तो वे क्या करेंगे? उस बच्चे ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? वह मेरे साथ क्यों नहीं रहता? रिश्तों की चिंता, ये बातें मुझे खाई जाती हैं और मैं आज जी नहीं पा रहा हूं। फिर उन्होंने कहा, क्या मुझे भी अपने मन को शांत करने के लिए संन्यास लेना पड़ेगा? महात्मा ने कहा, नहीं, संन्यास की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य जीवन जीकर भी अपने मन को शांत कर सकते हैं। एक गरीब व्यक्ति भी शांत रहता है क्योंकि उसे जो मिला है उससे वह खुश है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति को जो मिला है उससे भी ज्यादा चाहिए। वह हमेशा इसी बात को लेकर चिंतित रहता है और इसी वजह से वह कभी शांत नहीं रहता। वह सो नहीं पाता और न ही उसका मन शांत रहता है। महात्मा बोले, अगर तुम ध्यान से देखो तो जितनी सुविधा होती है, जितना तुम जीवन को आसान बनाने की कोशिश करते हो, जीवन उतना ही कठिन होता जाता है। मेरी तरफ देखो, सब कुछ त्यागने के बाद भी जीवन में कितनी शांति है, लेकिन तुम सब कुछ होते हुए भी चिंतित हो। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम सन्यासी बन जाओ और सब कुछ त्याग दो। आज जीना सही है और कल से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखना। और आज मेहनत करना जीवन जीने का एक अच्छा उदाहरण है। सच यह भी है कि जीवन में जो भी मिलता है वह कम है और हमें कम ही लगता है। इसीलिए आज मेहनत करो और कल के लिए ज्यादा छोड़ दो। जान लो कि जिंदगी गुजर रही है, गुजर जाएगी। जो है उसमें खुश रहना सीखो। खुद को यकीन दिलाओ कि सब ठीक है और सबसे जरूरी मेहनत करते रहो। बाकी अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो। तो दर्शकों, दोस्तों, हमारे मन की एकाग्रता एक मानसिक अवस्था है जब हम ईश्वर बुद्धि कहते हैं। यह एक ऐसी औषधि है जो मन में अभूतपूर्व संतुलन लाती है। यह संतुलन पारदर्शी व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता की पहचान है। अब यह दुनिया भर में प्रयोगों से साबित हो चुका है कि मन की यही अवस्था इंसान को बड़ी उपलब्धि के रास्ते पर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति जीवन के सफर को तय करते हुए अचानक अवसाद या निराशा की ओर बढ़ जाता है, तब भी यह एकाग्रता उसकी उलझन को सुलझाने में मदद करती है। एकाग्रता का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा और मन को मनचाही दिशा में केंद्रित करना।
जब मन की शक्ति बिखर जाती है तो आप उसका इस्तेमाल सफलता की दिशा में नहीं कर सकते। अगर हम किसी काम में दक्ष नहीं हो सकते तो हमें अपनी एकाग्रता बढ़ानी होगी। एकाग्रता से किए गए हर काम में सफलता मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। जब तक हम मन को एकाग्र नहीं करेंगे तब तक मन हमें कुछ और सीखने नहीं देता। इसलिए सबसे जरूरी है अपने मन को काबू में रखना। कोई भी काम करते समय एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। शरीर में ऊर्जा का संदेह तभी होता है जब शरीर को ऊर्जा बढ़ाने का समय मिलता है। किसी भी काम में पारंगत होने के लिए एकाग्रता पहली सीढ़ी है। मन को एकाग्र किए बिना कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। समय बर्बाद करने की बजाय एकांत में एकाग्रता बेहतर है। इससे न सिर्फ मन खुश रहता है बल्कि हमारी सोच भी बेहतर होती रहती है। ऐसे लोगों से मिलें जो एकाग्र होना जानते हैं। आपको उनके पास एक अनोखा, शांत और आनंदित मन दिखाई देगा। आपको वह शांति और ऊर्जा महसूस होगी जो मन को खुशी देती है। एकाग्रता में निपुण ऐसे शांतचित्त व्यक्ति से मिलकर मन को अपार संतुष्टि मिलती है। कैसा चमत्कारी व्यक्तित्व है हमारा। हम एक ही बात बार बार सोचने लगते हैं। ऐसा किसी चमत्कार से नहीं होता, नहीं इसके लिए किसी जादू या अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। बस जरूरत होती है एक ऐसे मन की जो कुछ समय के लिए पूरी तरह एकाग्र होना चाहता हो, और एकाग्र होते ही चमत्कार दिखने लगते हैं। बिखरे मन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि मन शांति और आनंद के मेल में सजग और सतर्क होने लगता है। प्राचीन भारतीय दर्शन और अध्यात्म में एकाग्रता को हमेशा सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जब हम एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं तो ब्रह्मांड की धीमी आवाजें भी साफ सुनाई देती हैं। इतना ही नहीं, ध्यान हमें वह अद्भुत दृश्य भी देता है जिसके जरिए हम अपनी सभी कमियों को करीब से देख सकते हैं। सुधार की गुंजाइश भी पैदा होती है क्योंकि ध्यान शरीर को मानसिक और शारीरिक ऊर्जा देता है। ध्यान से ही एकाग्रता बढ़ती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा मन शायद चंचल है और इसी वजह से वह लंबे समय तक एक ही दिशा में चलता रहता है। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अगर कोई ऐसा करने में सफल हो जाता है तो वह व्यक्ति एकाग्र कहलाता है। देखा जाए तो एकाग्रता की शक्ति प्रत्येक मनुष्य में छिपी हुई और शुद्ध होती है, अर्थात यह सुप्त अवस्था में होती है। जो व्यक्ति इसका अनुभव करता है वह महान उपलब्धियां प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है कि संकल्प की शक्ति चमत्कारी होती है, अर्थात यह मनुष्य की निजी शक्ति और उसके अंदर मर मिटने की शक्ति होती है, और इसीलिए इसका महत्व मनुष्य के अस्तित्व से ही रहा है। प्राचीन काल में अमर होने का वरदान या श्राप जैसी विचित्र घटनाएं भी इसी शक्ति से घटित होती थीं। ऋषि मुनि इसी शक्ति से अनेक प्रकार की समता का नाश करते थे। भूत और भविष्य की बातें भी इसी आधार पर बताई जाती थीं, क्योंकि स्थिरता से स्पष्टता आती है, जैसे सागर के जल में स्थिरता होती है, तभी हम अपनी परछाई देख पाते हैं। इसी प्रकार मनरूपी सागर में विचारों की स्थिरता होने से बुद्धि सब कुछ देखने और जानने में सक्षम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन यात्रा की हर दशा और दिशा में हम स्वयं अपने सर्वोत्तम सलाहकार सिद्ध होते हैं। हमसे अच्छा कोई दूसरा मित्र नहीं है। एकाग्रता की विशेषता यह है कि यह हमसे सर्वोत्तम तरीके से संवाद करती है। यह वाद विवाद और तर्क करने की क्षमता का विस्तार करती है। हमारे अंदर ज्ञान का अथाह सागर है, यह बात एकाग्रता से कहने पर ही पता चलती है। और इतना ही नहीं, उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले मैं एक ऐसी स्त्री की कहानी बताऊंगा जो सुखी वैवाहिक जीवन जीती है, और जिस सेवक की वह पत्नी है उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है कि उसकी पत्नी अपने पति के प्रति पूरी तरह से वफादार है। वह अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, जिसकी वह हमेशा अपने दोस्तों के बीच तारीफ करता है। इसी तरह एक दिन हुआ, राजा के सेवक ने उसकी इतनी प्रशंसा की कि यह खबर राज दरबार तक पहुंच गई। तब राजा ने उस सेवक को बुलाया और पूछा, तुम अपनी पत्नी की सबके सामने तारीफ करते रहते हो, वास्तव में क्या तुम्हारी पत्नी अपने पति के प्रति वफादार है? क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? तब यह सुनकर सेवक ने कहा, हाँ महाराज, मेरी पत्नी पूरे मन और आत्मा से समर्पित पत्नी है। तब राजा के महामहिम ने कहा, अगर मैं तुम्हारी पत्नी के पतिव्रत धर्म को तोड़ दूं तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? तब सेवक ने कहा,
महाराज, यदि तुमने मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग किया तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। तब सेवक महाराज से कहता है, यदि वह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग नहीं कर सका तो उसे क्या दंड मिलेगा महाराज? तब राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी पर लटका दिया जाएगा। तब बुद्ध कहते हैं, मंत्री ने सेवक से कहा, मैं ऐसा क्या प्रमाण लाऊं जिससे तुम्हें पता चले कि तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग हुआ है? तब सेवक ने कहा, मंत्री जी, यदि आप मेरे घर जाकर मुझे एक भटका और एक खंजर दिखा दें जो मुझे मेरे विवाह के समय मिला था, जो दूल्हे को दिया जाता है, जिसे मेरी पत्नी ने बहुत संभाल कर रखा है, जो वैवाहिक सुख का प्रतीक है, यदि आप भटका और खंजर लाकर मुझे दिखा दें तो मैं मान लूंगा कि मेरा पत्नी धर्म भंग हुआ है। शर्त स्वीकार होने के बाद मंत्री बाजार जाता है और एक दासी से मिलता है। वह दासी लोगों में गलतफहमी फैलाती थी ताकि उनके बीच लड़ाई हो। वह इस तरह का काम बहुत सफलतापूर्वक करती थी। तब मंत्री ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उस दासी को बुलाया और दासी से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, मैंने उसके साथ शर्त लगाई है। और इस तरह मंत्री ने दासी को पूरी कहानी बता दी। तब मंत्री कहता है कि तुम किसी तरह मेरा संपर्क उस स्त्री से करवा दो, तुम जितना चाहोगी मैं तुम्हें उतना धन दूंगा। तब दासी कहती है, हे महात्मन, उस स्त्री की बात मत करो, वह स्त्री पूरी तरह अपने पति के प्रति समर्पित है, वह आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। उसके परिवार वाले भी बहुत खतरनाक हैं, वे तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ देंगे। तब मंत्री कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरा संपर्क उससे नहीं करवा सकती तो मेरा एक काम करो, तुम उसके घर जाओ, पटका और कौड़ी लाकर मुझे दे दो और उसकी पत्नी के भूटान के पास कोई निशानी हो तो मुझे बताओ, तब मैं तुमसे इनाम मांगूंगी, हे भांति। इस तरह दासी को मंत्री की बात समझ आ गई। वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा काम बहुत अच्छे से करूंगी जान। नौकरानी उसके घर जाती है और नौकर की पत्नी से कहती है, बेटी, मैं तुम्हारे पति की मौसी हूं, बहुत सालों के बाद तुम्हारे घर आई हूं, तुम मुझे नहीं जानती हो। तब उसकी पत्नी कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मौसी घर के अंदर आ जाओ। इस तरह नौकर की पत्नी ने उस नौकरानी का बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह नौकरानी उसे धोखा देने आई है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, इस तरह वह नौकरानी नौकर के घर में 3 दिन तक रुकी। एक दिन उसका रहस्य पता लगाने के लिए नौकर की पत्नी स्नान कर रही थी। नौकरानी उसके पास पहुंची और पत्नी की पीठ और कमर को चूमने लगी। उस महिला ने बहुत मना किया, लेकिन वह नौकरानी नहीं मानी और कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हूं, मना मत करो। बहुत दिनों के बाद मिली हूं तुमसे, पहली बार था। अब यह कहकर वह उसके नितंबों को सहलाने लगी और आंखें धोने के बहाने उसने महिला के चेहरे पर जल के छींटे। उसने देखा कि दासी का काम हो गया है। उधर पतिव्रता स्त्री स्नान करके रसोई में खाना बनाने चली गई। तभी दासी को मौका मिल गया। इतने दिनों तक उसके साथ रहते रहते पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को धोखा दे दिया। उसने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन और 2 रात बिताई और अपने हाथों से यह पटका और खंजर लाया। फिर राजा ने दरबार बुलाकर नौकर को बुलाया और मंत्री को आदेश दिया कि पटका और खंजर लाकर नौकर को दिखाओ। फिर राजा की अनुमति पाकर मंत्री ने सेवक को पटका और खंजर दिखाया और उसे यह भी बताया कि उसने अपनी पत्नी की जान को खतरा बताया है। अब यह सुनकर और देखकर नौकर को विश्वास हो गया कि वास्तव में उसकी पत्नी ने अपने पतिव्रत धर्म का उल्लंघन किया है। फिर उसने राजा की शर्त के अनुसार फांसी की तारीख भी तय कर दी, जो कि 20 दिन बाद होनी थी, और कहा कि नौकर को 20 दिन बाद फांसी दी जाए। इस तरह राजा ने नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तब नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलना चाहता हूं। तब सेवक अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने तुम्हारे भरोसे पर मंत्री से शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में कहा था कि मेरी पत्नी का धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता, अगर कोई नष्ट करता है तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। अब मैं शर्त हार गया हूं, मुझे 20 दिन बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। इस तरह उस सेवक ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और वह फिर से राज दरबार पहुंचा और उसे जेल में डाल दिया गया। अब सेवक ने भगवान को याद किया। अब सेवक की पत्नी ने भगवान को याद किया और राजा के दरबार में पहुंची। उसने राजा से अनुरोध किया कि वह अपना नृत्य दिखाए, क्योंकि वह महिला बहुत सुंदर थी और उसे अब तक किसी ने नहीं देखा था।
तब राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि इस सुंदर महिला को नृत्य कराने का पूरा प्रबंध किया जाए। तब राजा मंत्री के साथ नृत्य देखने के लिए पूरी तैयारी के साथ उस दरबार में पहुंचे। तभी उस महिला ने अपना नृत्य शुरू कर दिया। राजा को उस महिला का नृत्य बहुत सुंदर लगा और राजा उसकी कला से बहुत खुश हुए और कहा कि मैं तुम्हें इनाम के तौर पर कुछ देना चाहता हूं। बताओ तुम मुझसे क्या मांगना चाहोगे? आप जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा। तब उस सेवक की पत्नी बोली, महाराज आपके दरबार में मेरा एक चोर बैठा है जिसने मेरा धन ले लिया है परंतु आज तक वापस नहीं किया। उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। तब राजा ने कहा, ठीक है, मुझे दरबार में बैठे चोर का नाम बताओ, मैं उसे अवश्य ही जुर्माना लगाकर दंडित करूंगा। तब उस महिला ने कहा, महाराज आपका मंत्री मेरा चोर है, आज उसे जुर्माना लगाकर दंडित कीजिए। तब मंत्री उसका नाम सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। एक सुंदर महिला ने उसे चोर बताया। तब मंत्री ने कहा, मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि मैंने कभी उसका कुछ नहीं चुराया, मैं उसे जानती भी नहीं, मैंने उसे पहले कभी देखा भी नहीं, मैं उससे चोरी कैसे कर सकता हूं? तब सुंदर महिला ने कहा, महाराज जब वह मुझे जानता ही नहीं तो आप उससे पूछिए कि उसे वह पटका और खंजर कहां से मिला। मैं आपके यहां काम करने वाले उस सेवक की पत्नी हूं और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए इस मंत्री ने मेरी दासी को मेरे जीवन का तिल ढूंढने के लिए भेजा और वह यह पटका और खंजर चुराकर मेरे पास ले आई। और क्या, जब वह दासी मेरे घर आई तो उसने कहा कि ये मेरे पति की मौसी है, पहली बार आई थी इसलिए मैं इन्हें पहचान नहीं पाई। महाराज इस तरह मैंने उस स्त्री का बड़ा आदर किया और अपने यहां रहने की व्यवस्था कर दी। तब बुद्ध कहते हैं, हे भांति इस तरह राजा ने उस दासी को बुलाकर पूछा तो उस दासी ने सारी सच्चाई बता दी। तब राजा ने उस सेवक को छोड़ दिया और मंत्री को मृत्युदंड की सजा सुनाई। भगवान बुद्ध कहते हैं, इस तरह सेवक की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं, मैं चरित्रवान और पतिपरायण स्त्री हूं, अब भी मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। तब बुद्ध कहते हैं, हे भांति मेरी कहानी समाप्त हुई, अब तुम अपने 3 प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। इसका उत्तर यह है कि जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की आयु कम हो जाती है और उनके पति समय से पहले मर जाते हैं। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति को नाम से पुकारती हैं वे समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और कष्टमय जीवन व्यतीत करती हैं। इसलिए पत्नी को अपने पति को नाम से नहीं पुकारना चाहिए। अब आपका दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री, उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। तो सुनिए, जो स्त्रियां अपने पति की आज्ञा के बिना किसी तीर्थ या उत्सव स्थल पर जाती हैं उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता, उनका जीवन कष्टमय हो जाता है, उन्हें अपने पति का प्रेम नहीं मिलता। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिंती आपका तीसरा प्रश्न था, वह कौन सी वस्तु है जो पत्नी अपने पति के मांगने पर भी उसे नहीं देती। तो वह दुर्व्यवहार है, क्योंकि चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। जो स्त्री अपने पति को दुर्व्यवहार करती है वह चरित्रवान स्त्री नहीं हो सकती, उसके जीवन में कभी सुख के क्षण नहीं आते और ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान बुद्ध से अपने 3 प्रश्नों के उत्तर सुनकर भी चुरी संतुष्ट हो जाती है और कहती है, आप ठीक कहते हैं प्रभु, वास्तव में चरित्रवान स्त्री। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धा। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य का सम्राट बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। जानते हैं कि उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी, वे सम्राट के काम से संतुष्ट थे। सम्राट की प्रशंसा पूरी दुनिया में होती थी और सभी उसे सबसे महान सम्राट मानते थे। उस सम्राट का एक पुत्र भी था जो अपने पिता की तरह महान बनना चाहता था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बनने के चक्कर में कभी कभी वह बड़ी मूर्खतापूर्ण हरकतें कर बैठता था और उसे अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों के लिए ग्लानि भी होती थी। एक बार इसी बात की चिंता करते करते वह अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी मानता रहता था और वह अपना ज्यादातर समय इस चिंता में बिताता था कि लोग क्या कहेंगे। अपनी इस आदत के कारण वह कभी कभी बेचैन और निराश हो जाता था। उसी राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहता था।
जिसके अनगिनत शिष्य थे, वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक बार वह पुत्र राजकुमार उस महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बातें बताई। बौद्ध भिक्षु ने कहा, राजकुमार, यह काम बहुत कठिन है, क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो? यह सुनकर राजकुमार ने बड़े गर्व से कहा, मैं कोई भी कीमत चुकाने में सक्षम हूं। उदाहरण के लिए मैं एक सम्राट का पुत्र हूं। यह सुनकर बौद्ध महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं। तब बौद्ध गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ काम देता हूं जिसे तुम्हें बिना कोई प्रश्न पूछे करना होगा। राजकुमार ने कहा, हे मुनिवर, आप मुझे जो भी काम देंगे, मैं आपका हर काम पूरा करूंगा। इस पर बौद्ध गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें यह काम अकेले और पैदल ही करना होगा। तुम्हें युद्ध की दुकान से बूढ़े लोगों को खरीदना होगा राजकुमार, जो आज तक कभी महल के बाहर नहीं गए थे, जिनके एक इशारे पर रथ एक पंक्ति में खड़े हो जाते थे, जिनके पीछे सेवक घूमते थे। उन्होंने कहा, क्या मैं अपने किसी सेवक को इस काम के लिए भेज सकता हूं? गुरु ने कहा, नहीं। यदि तुम अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हो तो तुम्हें बिना किसी प्रश्न के अकेले ही सारा काम करना होगा। बौद्ध गुरु बोले, नगर के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा बाजार है। उसके अंत में कबाड़ लोहे की एक दुकान है। तुम्हें वहां अकेले ही पैदल जाकर लोहा लाना होगा। राजकुमार ने कुछ देर इस विषय में सोचा और बाजार की ओर चल दिया। बाजार के लिए निकलते ही उसके मन में अचानक विचारों का तूफान उठा। उसने सोचा कि मैंने अपने आप को इस मामले में व्यर्थ ही फंसा लिया है। लोग मुझे मेरे कपड़ों से पहचान लेंगे। मुझे नहीं पता था कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं सम्राट का पुत्र हूं। अब मैं बाजार में पैदल जा रहा हूं, लोग मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे बारे में क्या क्या बातें कहेंगे। यह सब सोचकर उसका सिर शर्म से झुक गया। सिर झुकाए राजकुमार कबाड़ लोहे की दुकान पर पहुंचा और बड़े उत्साह से उस दुकान से लोहा खरीदने लगा। लोहा बहुत गंदा था, लेकिन राजकुमार का मन बहुत चिंतित था। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। अब राजकुमार बहुत घबरा गया कि लोग क्या सोचेंगे। वह लोहा लेकर तेजी से चला और बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। महात्मा उसकी घबराहट देखकर मुस्कुराए और फिर बोले, बहुत अच्छा, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। अब तुम यह लोहा लेकर शहर के दूसरे कोने में जाओ, वहां एक लोहार की दुकान है। तुम्हें इस लोहे को अपने हाथों से पिघलाना है और खुद ही इस लोहे को तेज करना है। मैं हमेशा खुद को ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ देखता हूं। ऐसे विचारों को मन में उलझाए वह लोहार की दुकान पर पहुंचता है, जहां वह लोहार के बताए तरीके से खुद ही लोहे को पिघलाता है और मनचाही तलवार बनाकर महात्मा के पास वापस ले जाने लगता है। इस बार लौटते समय उसका मन प्रसन्न और शांत था। वह उनके पास पहुंचा और अपनी तलवार महात्मा के हाथों में रख दी। महात्मा जी उस लोहे से बनी तलवार देखकर बहुत खुश हुए और बोले, राजकुमार, इस बार तुम्हारा काम बहुत अच्छा था, यह तुम्हारे अभिमान की तलवार है। यह सुनकर राजकुमार थोड़ा चौंका, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब महात्मा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक आखिरी काम करो, फिर मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा। फिर राजकुमार ने जाकर सभी से पूछा तो अधिकतर लोगों का जवाब था, नहीं, हमने आपको नहीं देखा। राजकुमार ने बाजार में सबसे पहले दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा, हाँ, मैंने आपको देखा था, लेकिन सुबह के समय दुकान में बहुत काम होता है और ग्राहक भी बहुत होते हैं, इसलिए मेरे पास इस बारे में सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मैंने बस आपको देखा और अपने काम में व्यस्त हो गया। इसी तरह कई अन्य लोगों से पूछने पर पता चला कि किसी ने भी राजकुमार और उसकी घबराहट पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमार वापस महात्मा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तब महात्मा जी कहते हैं, आज तुमने इस घटना से 3 बातें सीखी। पहली बात, हमारी गलतियों और कमियों को कोई और उतनी गहराई से नहीं देखता जितना हम देखते हैं। हम सभी अपने दुखों को, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को बुरा मानते हैं। लोगों के दोष अदृश्य रहते हैं, वे स्वयं को स्पष्ट बताते हैं और अपनी कमियों को देखते हैं। इसलिए आपको ऐसे लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। महात्मा ने कहा, तीसरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। जब मन में विचारों का तूफान उठता है, मन शांत और बेचैन हो जाता है, उस समय शांति का अनुभव करके शांति का अनुभव करना चाहिए। पूरे दिन का समय नहीं बदला जाएगा।
जो दोस्त बहुत अधिक चिंता करते हैं वे आमतौर पर अपने दिमाग में विभिन्न प्रकार की चिंताओं और दोस्तों को लेकर परेशान रहते हैं। यह स्थिति तनाव, चिंता, क्रोध और असंतुलन का कारण हो सकती है। इन लोगों के दिमाग में आने वाली चिंताओं से उनकी निर्णय लेने की क्षमता, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत संपर्क और दैनिक जीवन प्रभावित होता है। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह पसंद है तो एक लाइक जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल नमो बुद्धा है को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी और आप इस कहानी से कुछ सीखेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।